भगवान के भरोसे जो रहते हैं, बचाने वाले आ गए विभीषण जी। रावण से कहा कि राक्षस राज रुको रुको रुको, और कोई सजा दे दो। रावण बोला अंग भंग करी पठाइए बंदर, बंदर के अंग भंग कर दिए जाएं। श्री हनुमान जी ने सोचा कि अंग भंग की आज्ञा दी है, पर अंगों का नाम तो लिया नहीं है, पता नहीं रावण को कौन से अंग याद आते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि रावण को अंग भंग कराते समय अपनी बहन शूर्पणखा की याद आ जाए कि उसके नाक कान कटे थे, तो बंदर के भी नाक कान काटो। तो क्या हम अपनी नाक कटाकर लौटें? भगवान ने भेजा है, हमको भी भगवान ने भेजा है, आपको भी भगवान ने भेजा है, तो क्या इन विकारों के द्वारा अपनी नाक कटाकर लौटें? और नाक कटाकर लौटेंगे तो क्या भगवान को मुंह दिखाने लायक रहेंगे? हनुमान जी ने एक ही काम किया, पीछे लटक रही थी पूंछ, पूंछ को हाथों में उठाया, माथे से लगाया, चूमते हैं पूंछ को, फिर छोड़ देते हैं, फिर माथे से लगाते हैं, फिर चूमते हैं। फिर रावण ने देखा, बोले समझ गया कपि के ममता पूंछ पर। हनुमान जी बड़े खुश हुए कि चलो काम बन गया। लेकिन रावण ये भी तो कह सकता है कि एक तलवार मंगाए के पूंछ देव कटवाए। हनुमान जी ने स्मरण किया, माई भगवती शारदा, माई भगवती शारदा, भगवती शारदा, माई भगवती शारदा, शारदा वाहिनी महारानी, वीणा पानी सकल सुख खानी, हरि भक्ति विमल वरदा, माई भगवती शारदा, माई भगवती शारदा, माई भगवती शारदा, शारदा रावण बोला तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। तेल में कपड़े भिगो, पूंछ में लपेटकर आग लगा दो। वचन सुनत कभी मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। रावण ने कहा तेल में कपड़े डुबो। लंका नगर निवासी बोले हमारे पास घी की कोई कमी है क्या? वे घी से शुरू करते हैं, पंक्ति पढ़ना, रहा न नगर बसन घृत तब तेला। अच्छा आप एक बात सोचो, ये रावण को हनुमान जी की पूंछ से क्यों चढ़ है? कभी विचार किया आपने? पूंछ शब्द के दो अर्थ होते हैं, अंग विशेष को तो पूंछ बोलते ही हैं, प्रतिष्ठा को भी पूंछ बोलते हैं। किसी के बारे में भी सुनो, अरे इन्हें साधारण आदमी समझ, तो इनकी बड़ी पूंछ है। और कई बार लोग क्या कहते हैं, इनकी यहां से लेके वहां तक पूंछ है। आदमी बड़ा खुश होता है कि हमारी पूंछ है। गांवों में घरों के बाहर बैठे बूढ़े आदमी मिल जाते हैं उदास, उनसे पूछो कि भाई क्यों परेशान? कुछ नहीं, बताओ। फिर भी कहते अब इस घर में हमारी कोई पूंछ नहीं रही। पूंछ के पीछे ही परेशान है। बेटे हमें पूछते ही नहीं है। और बेटों से कहो, बेटे कहते पिताजी ने कभी पूछा हमसे? है पूंछ की समस्या। उनके घर गए, चाय की कौन कहे, पानी तक के लिए नहीं पूछा। और कभी भी किसी दुर्जन को किसी सज्जन की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा की पूंछ सहन नहीं होती। और रावण का यही तो रोना है। रावण सोचता है लंका में हनुमान जी की पूंछ,
हमारे यहां इनकी पूंछ। तो आग लग गई कि नहीं मन में। और जब कोई किसी की प्रतिष्ठा रूपी पूंछ को देखकर जलता है तो जलाने की चेष्टा करता है। जलने वाले तो जलाएंगे ही, पूंछ जला दो। लेकिन जब जब कोई दुर्जन किसी सज्जन की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा की पूंछ को मिटाने की चेष्टा करता है, तब तब भगवान की कृपा से सज्जन की पूंछ और बढ़ती है, प्रतिष्ठा और बढ़ती है। हनुमान जी की पूंछ भी बड़ी बाड़ी पूंछ कीन कभी खेला। रावण के पास प्रजा जन आए कि घी तो बचा नहीं है। रावण बोला, मूर्खो, घी के लिए कहा किसने था? हमने सोचा बंदर की पूंछ में थोड़ा बहुत लगेगा, अब तो तेल बचा, तेल ही डुबाओ, कपड़े लपेटो पूंछ में। ठीक है, हनुमान जी के पास गए, घी तो है नहीं, तेल बचा है। हनुमान जी बोले, जैसी जिसकी श्रद्धा हो ले आओ, हमें सब स्वीकार है। आग लगनी बाकी थी। रावण ने सोचा कि बंदर को नगर में घुमाएं, और हनुमान जी सोच ही रहे थे कि एक बार घूम के देख तो लें कि हमारी पूंछ जलाने के लिए किस किस ने चंदा दिया। प्रसाद भी तो वहां देना पड़ेगा कि नहीं। हनुमान जी को नगर में घुमाया गया। हनुमान जी ने देख लिया सबके घर से चंदा आया, विभीषण जी के यहां से नहीं। हनुमान जी भी समझ गए कि इनको प्रसाद नहीं देना, बाकी सबको देना है। आग लगी पूंछ में। आग लग जाए तो पूछना नहीं पड़ता, आग खुद बता देती कि हम लग गए। पर ताकर दूत अनल जही सिरजा। हनुमान जी को देखना पड़ा कि आग लगी है। पावक जरत देख हनुमंता, भय परम लघु रूप तुरंता। और बड़ा विशाल रूप बनाकर जो लंका जलाई, बाल दी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीले वेको काल रसना पसारी है। लंका जलकर राख हो गई। हनुमान जी की पूंछ का कुछ नहीं बिगड़ा। पूंछ बुझा के जानकी माता के पास गए। जानकी माता ने कहा, लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। कौन सा जादू राजेश भरा, हंसी पूछती हैं मिथिलेश दुलारी। हनुमान जी ने उत्तर बड़ा अच्छा दिया। बोले कपि ही राघव आगे हैं, बोले कपि ही राघव आगे हैं, और पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी। वानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूंछ हमारी। आगे हृदय में राम जी हैं, पीछे हमारी पूंछ है। अर्थ सीधा सा है, राम जी के पीछे ही तो हमारी पूंछ है, नहीं तो कौन पूछता है। अब रावण आंख खोल के देखे तो जली हुई लंका दिखाई दे, आंख बंद करे तो हनुमान जी की पूंछ दिखाई दे। लंका का महासमर आरंभ हो गया। पर रावण सबसे ज्यादा परेशान हनुमान जी की पूंछ से। और ये परेशानी मानव मन की दुर्बलता दिखाती है कि इनकी पूंछ क्यों। एक दिन रावण ने 4 सेनाएं भेजी, हाथी पर सवार सैनिक, घुड़सवार, रथ पर सवार, पैदल। चारों सेनाओं ने हनुमान जी को घेर लिया। हनुमान जी के पास गदा ही नहीं। लक्ष्मण जी ने प्रभु राम जी से कहा कि हनुमान जी कैसे लड़ेंगे, इनके पास तो गदा भी नहीं है। राम जी बोले, हनुमान जी काफी हैं, अकेले ही काफी हैं, लड़ने दो। और हनुमान जी से पूछा गदा क्यों नहीं। हनुमान जी बोले, राक्षस कौन से कम हथियार लाते हैं, हथियार उनके उन्हीं को मिटाएंगे। राक्षसों के हथियार ही राक्षसों को मिटाने के लिए काफी है। और जब 4 सेनाओं ने आक्रमण किया, बाहरे बजरंग बली छलांग लगाई और छलांग लगाकर हाथी के ऊपर और पलटकर हाथी को हाथों में उठा लिया। अब बोलो, ये हाथी जिस पर गिराएंगे 1-2 मरेंगे। गदा से मारते तो 2-4 मरते। हाथी को पटका कहां का, हाथी पर। हाथी हाथी सो मारे, हाथी सो हाथी मारे, घोड़े घोड़े सो संघारे।
हाथी उठा के हाथी पे पटक दिया, दोनों मर गए। और घोड़ा उठा के घोड़े पे पटक दिया, दोनों मर गए। और रथनी सो रथ बेदरनी बलवान की, रथ उठा के रथ पे पटक दिया, दोनों टूट गए। हाथी सो हाथी मारे, घोड़े घोड़े सो संगारे, रथनी सो रथ बेदरनी बलवान की। बार बार सेवक सराहना करत, राम तुलसी सराहे रीत साहिब सुजान की। राम जी कहते हैं वाह हनुमान, वाह हनुमान। लक्ष्मण जी कहते हैं कि धन्य है हनुमान जी, अकेले अकेले 3-3 सेनाओं से युद्ध कर रहे हैं। राम जी बोले ये तो आगे की लड़ाई है, पीछे देखो। पीछे क्या? बोले पीछे पूंछ। जो भी चक्कर में पड़ा लपेटा, पटका, साफ किया, फिर दूसरे के लिए तैयार। और पूंछ की लंबाई निश्चित हो तो आदमी सावधान रहे कि इतने एरिया में मत जाना, खतरा है। पर ये तो जरूरत पड़ने पर बढ़ जाए, घट जाए। लामी लूम लसत लपेटी पटकत भट, देखो देखो लखन लरन हनुमान की। ये हनुमान जी की लड़ाई। रावण बड़ा प्रसन्न था कि आज सेनाएं पकड़कर लाएंगी बंदर को। सेनाओं में से तो एक भी नहीं पहुंचा। समाचार देने वाले गए। रावण ने पूछा बंदर कहां है? कहा बंदर तो वहीं है। और सेनाएं मर गई, मर गई। कैसे? का उस बंदर के सामने ठहरना मुश्किल। रावण बोला ना समझते, आगे नहीं ठहर सकते तो पीछे से चोर हमला करते। समाचार देने वाले बोले आगे वाले तो कुछ देर ठहरे भी, पीछे वाले तो उतनी देर भी नहीं ठहरे। पीछे क्या? बोले पूंछ। रावण का बंद करो, ये पूंछ शब्द हमें सुनना ही नहीं है। समाचार देने वाले बोले मत सुनो। दूसरे दिन रावण ने अमर सेना भेजी जो मर नहीं सकती थी। जे रजनी चर वीर विशाल कराल, विलोकत काल न खाए, अति रनरोर बड़े बरजोर, कपीस किशोर परे फग पाए। विभीषण जी ने कहा कि प्रभु अमर सेना आ रही है। हनुमान जी ने कहा तो हम जाएंगे, हम भी अमर हैं। अरे उनको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। हनुमान जी बोले हमें जानकी माता ने अजर अमर गुण निधि सुत हो, तो करोगे क्या? हनुमान जी बोले ये तो पता लगेगा। श्री हनुमान जी गए, बड़ी लंबी पूंछ फैलाई, उनसे लड़े नहीं। जिन्हें मरने ही ना हो उनसे लड़ने से क्या फायदा, और जिन्हें समझना ना हो उन्हें समझाने से क्या फायदा। कभी कभी समझाने वाले को भी समझ लेना चाहिए कि ये नहीं समझेंगे। हनुमान जी ने कहा ये मरेंगे ही नहीं, लड़ने से कोई फायदा है नहीं, तो कुछ तो करो। बोले हाँ कुछ करते हैं। बड़ी लंबी पूंछ फैलाई, लूम लपेटी, सबको पूंछ में इकट्ठे ही लपेटा। हनुमान जी जो करते हैं थोक में ही करते हैं, फुटकर नहीं, इकट्ठे। लूम लपेटी आकाश निहार के, आकाश की ओर देखकर हां कि हठी हनुमान चलाए। और हनुमान जी ने ऐसा फेंका उन्हें कि चिंता के मारे सूख गए गात। ये तो अमर है, इन्हें काहे की चिंता, इसीलिए तो इन्हें ज्यादा चिंता है। मरने वाला तो ज्यादा सोचेगा मरेंगे और क्या होगा, पर ये सोच रहे हैं कि हम अमर हैं, मरेंगे तो नहीं, पर पता नहीं कितने ऊपर से गिराए जाएंगे। सूख के गात चले नभ जात। और हनुमान जी ने ऐसा फेंका कि परे ब्रह्मवात न भूतल आए। वे पृथ्वी की आकर्षण शक्ति सीमा रेखा पार कर गए, नीचे आ ही नहीं पाए। ऊपर ही ऊपर मड़रा रहे, पृथ्वी उन्हें नीचे खींच ही नहीं सकती थी। हनुमान जी बोले अब तुम खूब अमर बने रहो, धरती पर तो एक भी नहीं है, ऊपर मड़राते रहो, हमारा क्या बिगड़ता है। राम जी को पता लगा। राम जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। निश्चरहीन करूं मही की प्रतिज्ञा पूरी कर दी। रावण के पास फिर समाचार देने वाले पहुंचे। रावण ने कहा कि सेना कहां है? समाचार दाता बोले सेना गई। मर गई तो कह नहीं सकते क्योंकि अमर। फिर गई कहां? बोले आकाश की तरफ जाते देखी, लौट कर आते नहीं देखी। तो गई काहे से? फिर नाराज हो गए, पूंछ में लपेट कर फेंक दी।
रावण बोला बंद करो ये पूंछ। रावण परेशान हनुमान जी की पूंछ से, इतना किसी से परेशान नहीं हुआ जितना हनुमान जी की पूंछ से। अच्छा, रावण को हनुमान जी की पूंछ दिख रही, हनुमान जी को अपनी पूंछ दिखती ही नहीं है। पूंछ पीछे, हनुमान जी के पीछे पूंछ पड़ी है, हम पूंछ के पीछे पड़े हैं। एक दिन रावण ही गया कि पूंछ वाला मामला मैं अपने हाथ में लेता हूं। पूरी ताकत लगाई, 20 भुजाओं की शक्ति लगा के पूंछ पकड़ी को उखाड़ ही डाले। हनुमान जी बैठे थे आराम से, युद्ध का समय था नहीं। रावण ने जो पूंछ पकड़ी उखाड़ ही डालो, हनुमान जी मुड़े ही नहीं। किसी ने कहा कि लड़ो ना इससे। हनुमान जी बोले सामने आता तो लड़ते, पीठ पीछे इससे क्या लड़े। रावण सोच रहा था कि ये मुड़ेंगे, हमसे भिड़ेंगे, पर उसे क्या पता हनुमान जी न मुड़े न लड़े, उड़े। रावण बड़ी मजबूती से पूंछ पकड़े था को उखाड़ डालूं, और हनुमान जी जोड़े तो रावण ही लटक गया, पूंछ पकड़े छोड़ नहीं पाया। अब रावण ही कह रहा था हे शंकर भगवान, ये पूंछ कहीं टूट न जावे या हमारे हाथ से छूट न जावे। नहीं, हम तो कहीं के नहीं रहे, न धरती के न आसमान के। तुलसीदास जी बोले रावण, जिनके चरण पकड़ने चाहिए उनकी प्रतिष्ठा की पूंछ उखाड़ने की कोशिश करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, न लोक बनेगा न परलोक बनेगा, न धरती के न आसमान के। ऐसे बजरंगबली, क्या क्या बड़ाई की जाए हनुमान जी की। बंधता नहीं सागर पाहन से, दल बानर भालू कहां लगी ढोते। सत जोजन सिंधु तरंग तरंगित, जान के जान कोई नहीं खोते। रहते रघुवीर अधीर पुनि, बनवासी बने सिय वियोग में रोते। गढ़ लंक निशंक अजय रहता, हनुमान हठी जो सहाय न होते। हनुमान जी महाराज ने लंका पर विजय दिलाई। लक्ष्मण जी को जिलाने वाले हनुमान जी, लंका जलाने वाले हनुमान जी, सीता मैया को संदेश देने वाले हनुमान जी के रावण पर विजय प्राप्त कर ली गई है। जानकी माता ने कहा हनुमान मैं तुम्हें क्या दूं, मां के पास तो आशीष है। भगवान राम अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ सदा तुम पर प्रसन्न रहें। सुन सुत सद्गुण सकल तव हृदय बसऊं हनुमंत। हे हनुमान, तुम्हारे हृदय में सारे सद्गुण निवास करें। सारे सद्गुण, दुर्गुण एक भी नहीं, यह अपवाद है, प्रकृति का नियम नहीं। लेकिन माया सबसे, ये माया माहू जानकी माता ने आशीर्वाद दिया। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं सकल गुण निधानम। विभीषण जी को राजा बनाया गया। भगवान विमान में बैठकर चले। मुख्य मुख्य वानर संग विभीषण जी ने कहा मैं भी चलूंगा। श्री हनुमान जी महाराज विराजमान। राम जी रास्ते में कहते आ रहे हैं जानकी जी, यहां लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध किया, हनुमान और अंगद जी के मारे हुए राक्षस यहां पड़े हैं। श्री जानकी जी ने पूछा प्रभु आपने क्या किया। तब तक समुद्र के इस पार विमान आ गया। भगवान बोले हमने तो शंकर जी की स्थापना की बस। उधर जो कमाल हुआ है वह तो इधर की वजह से हुआ है। शिव जी सब मुनियों के स्थान में जाते हुए भगवान श्रृंगवेरपुर पधारे। हनुमान जी से कहा भरत जी को समाचार दो। भरत जी सोच रहे हैं अवधि यही है, अवधेश बचनों की ओर, अवधि यही है, अवधेश पद पाने की, अवधि यही है, प्रभु के अवध आने की।
न आए तो अवधि है हमारे प्राण जाने। उसी समय हनुमान जी ब्राह्मण रूप में प्रकट हुए, समाचार दिया, रिपुरण जीत सुजस सुर गावत। रिपुरण जीत सुजस सुर गावत। सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सीता सहित अनुज प्रभु आवत। श्री सियाजू के संग लक्ष्मण जी राम जी पधार रहे हैं। भरत जी ने नेत्र खोले। श्री भरत जी ने कहा कि भैया आप कौन, इतना शुभ समाचार सुनाने वाले आप कौन हो? भरत जी पूछ रहे हैं। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, मारुत सुत में कपि हनुमाना। हनुमान जी से तो पहले भी भरत जी मिल चुके हैं। भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगाया और हृदय से लगाने के बाद बोले, हनुमान क्या तुम सचमुच हनुमान हो? सचमुच के हनुमान कैसे होते? मैं ही हनुमान हूं। भरत जी ने कहा कि मैं तुम्हें देखता हूं तो लगता है कि तुम हनुमान हो, लेकिन जब तुम्हें हृदय से लगाता हूं तो ऐसा लगता है कपितव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोह राम प्रीते। जैसे मेरे राम जी मुझे मिल गए हों। क्यों न लगे, जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। भगवान ने भी सोचा कि विमान में बैठकर जाएंगे तो देर लगेगी, हनुमान में बैठकर चले। भरत जी को राम जी के मिलन का अनुभव हुआ। सारी अयोध्या में खबर फैल गई। 14 वर्ष बाद राम जी आए हैं। सब लोग नगर के बाहर प्रतीक्षा करने लगे। नगर निकट प्रभु प्रेम उतरे भूमि विमान। भगवान अनंत रूपों में प्रकट हुए, सबसे मिले। गुरुदेव को प्रणाम किया, ब्राह्मणों को प्रणाम किया, माताओं को प्रणाम किया। श्री भरत को चरणों में पड़े देखकर भगवान ने हृदय से लगा लिया। भरत जी से भगवान यही बोले, उठ भाई तुल सका न तुझसे राम खड़ा है। तेरा पलड़ा बड़ा भूमि पर आज पड़ा है। मैं बन जाकर हंसा किंतु घर आकर रोया। खोकर रोते लोग भरत में पाकर रोया। भगवान भरत जी को हृदय से लगाते हैं। कैकेयी माता के भवन में गए। लोगों ने गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि राम जी को आज ही सिंहासन पर बिठाओ। गुरु जी बोले कल बिठा देंगे। बोले कल नहीं, पहले भी यही गड़बड़ी हुई थी, ये बीच में रात तो आनी नहीं चाहिए, आज ही बिठाओ। तैयारियां होने लगी। भगवान राम के पास श्री भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी गए कि प्रभु आपको स्नान करा दें, आप श्री राम राज्य के राजा हैं। राम जी ने कहा कि नहीं नहीं, अगर स्नान कराना है तो पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ, मित्रों को स्नान कराओ। राम राज्य की सुख सुविधा, राजा तक बाद में पहुंचे, पहले इन लोगों को स्नान कराओ। इन सबका स्नान हुआ। सखा कौन? बानर, भालू, राक्षस, केवट, कोल, भील। भगवान हम आपको स्नान करा दें? राम जी बोले नहीं, मैं तुम्हें स्नान कराऊंगा। राम राज्य के राजा को सत्ता का प्रेमी नहीं, सेवा का प्रेमी होना चाहिए। भरत जी को स्नान कराया। भरत जी के आंखों से आंसू बरसने लगे। राम जी
ने देखा आंखों में आंसू, भरत तुम्हारी आंखों में आंसू, भरत जी ने आंसू पोंछ लिए, प्रभु अब तो नहीं है, तो थे क्यों? का जिसके सिर पर इतनी उलझने हों उसकी तो आंखों में आंसू होंगे ही, लेकिन जब सिर की जटाएं आप सुलझाने लगे तो आंसू नहीं रहे कि सुलझाने वाले अगर आप मिल जाएं तो बड़ी से बड़ी उलझने भी सुलझ जाती हैं। भगवान भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न को खुद स्नान कराते हैं। कहा कि प्रभु अब राम जी बोले हम स्वयं स्नान करेंगे, गुरु अनुशासन मांग नहाए। अरे भाई नहाए, आपको नहलाते हम लोग? नहीं नहीं, जो राजा तन की सेवा नहीं कर सकता वो वतन की क्या सेवा करेगा? राजा को स्वावलंबी होना चाहिए। एक जगह भाषण हो रहे थे, सब कह रहे थे कि देश को कैसे ऊपर उठाया जाए। एक बड़े मोटे सज्जन थे, वो खुद ही नहीं ऊपर उठ पा रहे थे। उनसे कहा कि आप भी कुछ बोलो, तो बोले पहले हमें ऊपर उठाओ तब हम देश को ऊपर उठाएं। अरे स्वावलंबी होना चाहिए, कम से कम तन की सेवा करे। और श्री सीता जी को सासु माताओं ने स्नान कराया। करी मज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देख सत लाजे। श्री सीताराम जी को देखकर गुरु जी इतने प्रसन्न हुए, तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। अयोध्या में आनंद ही आनंद। ये दीप मालिका का पर्व, दीपावली का पर्व भगवान श्री राम जी के राज्याभिषेक का स्मरण प्रतिवर्ष कराता है। दीपावली के दिन हम लोग श्री लक्ष्मी पूजन करते हैं। एक सज्जन कहने लगे लक्ष्मी पूजन से राम जी के राज्याभिषेक का क्या संबंध? हमने का संबंध है। दीपावली के दिन लक्ष्मी आती है घर में, और राम जी दीपावली के दिन अपनी खोई हुई गृह लक्ष्मी श्री सीता जी को वापस लेकर लौटे हैं, इसलिए लक्ष्मी पूजन हुआ है। और श्री सीता जी को उस समय मानस में पढ़े तो श्री कहा है, श्री सहित। श्री माने श्री लक्ष्मी जी और श्री माने श्री जानकी जी, इसलिए दीपावली मनी। अच्छा एक और अद्भुत बात है, अंधेरी रात और दीपावली का उजाला। हम लोग अंधेरी रात को नहीं देखते हैं। हम लोगों ने एक ही काम किया है कि हम अंधेरा मिटा नहीं सकते पर अंधेरे को हटा तो सकते हैं। अच्छा, और हम ये देखने नहीं जाते कि तुम्हारे घर में अंधेरा, तुम्हारे घर में अंधेरा, तुम्हारे घर में अंधेरा। ये तो नेगेटिव थिंकिंग है, नकारात्मक सोच है। सकारात्मक सोच ये कि हम अपने घर में दिया जलाएंगे। अपने घर में दिया जलाने वाले को देखकर दूसरे भी अपने अपने घर में दिया जलाते हैं, और जब सब घरों में दिए जलने लगते हैं तो अमावस्या का अंधकार भी कुछ बिगाड़ नहीं पाता हम लोगों का, बल्कि अंधकार में भी प्रकाश का उत्सव आरंभ हो जाता है। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पे कहीं रह न जाए। और हमें तो लगता है कामना यही है कृपा कौशल किशोर जू की, कष्ट काट विवेकों क्रूर कालिका बनी रहे। देवतरु छाया होए शीस पे विराजे सदा, पाप हरिवेकों जन्म बालिका बनी रहे। बुद्धिप्रद सारद सी गणपति सी विघ्नहर, और रूप में रमा के गेह पालिका बनी रहे। और राजस अंधेरों अज्ञान की अमावस को मैटिवे को दिव्य दीप मालिका बनी रहे। ये दीप मालिका का उत्सव। अयोध्या में दिवाली आई, सब जगह दिवाली आई, और राम राज्य वर्णन में लिखा ही है, राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। एक और दूसरी अद्भुत बात, भगवान राम श्री सीता जी के संग सिंहासनासीन हुए। और मैं आपको एक बात बताऊं, राम जी के राज्य पद पर बैठने पर जो एक अनोखी घटना घटी है,
इतिहास में दूसरी नहीं दिखाई देती। मुझे कोई प्रमाण अब तक नहीं मिला है, न पहले न बाद में। राम जी के बाद भी कोई प्रमाण नहीं मिला और राम जी के पहले भी कोई प्रमाण नहीं मिला। कैसे? राम जी के पूर्व भी अनेक महिपाल हुए, राम जी के पूर्व भी अनेक महिपाल हुए जिनका पुराणों में उल्लेखनीय नाम है। बाद में भी बादशाह, बेगम और भूप हुए हैं, अनेक इतिहास में तमाम हैं। अनेक राजाओं का, बादशाहों का वर्णन है, लेकिन राजा दरबार करें और रानी रहे महल बीच, रानी रहे महल बीच, राजा दरबार करें, यही रही परंपरा, लगाना विराम है। लेकिन राम जी ने क्या किया कि सीता को साथ लेके बैठे राज्य सिंहासन। ऐसे तो राजेश एकमात्र भूप राम हैं। राम जी श्री सीता जी को सिंहासन पर साथ लेकर बैठे। यह हमारे यहाँ